प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में आज हम अध्याय 11 कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक अर्थात क्रिया को करने वाला, जिसे कर्ता भी कहा जाता है। कारक क्रिया को पूर्ण करने में अहम भूमिका निभाते हैं। क्रिया को पूर्ण करने का मतलब है बच्चों कि वाक्य में जो क्रिया है उसका अर्थ स्पष्ट करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बिना कारक के हम उस वाक्य का अर्थ समझ नहीं पाएंगे। इनके माध्यम से वाक्य के अन्य शब्दों का संबंध संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जुड़ता है। तो इस तरह से बच्चों, कारक का मतलब क्या हुआ? क्रिया को करने वाला अर्थात कर्ता क्रिया को पूर्ण करता है और वाक्य के जो शब्द हैं, जैसे क्रिया है, उसका संबंध संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से जोड़ता है। तो इस तरह से बच्चों, कारक एक तरह के शब्द ही होते हैं, ऐसे शब्द जो क्रिया के साथ संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे माँ ने खाना बनाया, सचिन को यहाँ बुलाओ, महिमा पेन से पत्र लिखती है, नानी निशी के लिए गुड़िया लाई। इन वाक्यों में बच्चों जो संज्ञा शब्द है, जैसे माँ संज्ञा शब्द है, इसका क्रिया के साथ एक संबंध है। खाना बनाने की जो क्रिया है, इन दोनों शब्दों में संबंध है कि संज्ञा का क्रिया के साथ संबंध बताने का कार्य ने किया है कि खाना किसने बनाया है? माँ ने। तो इस तरह से बच्चों, शब्दों का आपस में संबंध प्रकट होना और उसे प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया उसे ही कारक कहा गया है। जैसे ने, को, से, के लिए। वाक्य में जो रंगीन अक्षर हैं नीले रंग के, वो कारक के चिन्ह कहलाते हैं। इनके प्रयोग से ही माँ, सचिन, पेन, निशी आदि संज्ञा शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, यानी इनके संबंध आपस में जुड़े हैं। जैसे माँ का खाना बनाने के साथ संबंध है, सचिन का बुलाने के साथ संबंध है, पेन का पत्र के साथ लिखने के साथ संबंध है, निशी का गुड़िया के साथ संबंध प्रकट होता है। तो ये शब्द क्या है बच्चों? एक दूसरे से इनको जोड़ने का जो कार्य कर रहे हैं और वाक्य के अर्थ को भी स्पष्ट कर रहे हैं। ऐसे शब्द कारक कहलाते हैं, क्योंकि अगर ने, को, से इनको अगर प्रयोग नहीं किया जाएगा तो वाक्य क्या बनेगा कि माँ खाना बनाया, सचिन यहाँ बुलाओ, महिमा पेन पत्र लिखती है। तो इससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। इसीलिए बच्चों, शब्दों में कारक चिन्ह लगाना होता है। सरल शब्दों में इसे परिभाषित किया गया है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का अन्य शब्दों के साथ संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। तो कारक बच्चों कोई अलग चीज़ नहीं, ये भी एक तरह के शब्द हैं। कैसे शब्द? संज्ञा या सर्वनाम की तरह ही ये भी शब्द हैं। संज्ञा सर्वनाम के ऐसे रूप हैं जिससे क्रिया के साथ या फिर वाक्य में अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध प्रकट होता है। जैसे माँ का खाना बनाने के साथ संबंध है, क्रिया के साथ संबंध हो गया। सचिन का बुलाने के साथ, सचिन का क्रिया के साथ संबंध। पेन का पत्र के साथ, यानी एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ भी संबंध प्रकट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि क्रिया के साथ ही संबंध हो। तो बच्चों, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का अन्य शब्दों के साथ संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। तो क्रिया का संबंध आप यहाँ पर मेन देख रहे हैं, और इस संबंध को प्रकट करने के लिए बच्चों जो चिन्ह प्रयोग किए गए उसे परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। कि संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले चिन्हों को कारक चिन्ह कहा जाता है, विभक्ति चिन्ह कहा जाता है, या
परसर्ग कहा जाता है। तो बच्चों आपको आज यहाँ तक रिवाइज करना है। नेक्स्ट टाइम हम कारक के भेद करेंगे। आपको कारक की परिभाषा याद कर लेनी है, ये विभक्ति चिन्ह के बारे में पता कर लेना है, याद कर लेना है कि परसर्ग क्या होते हैं। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।